हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत क्यों होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके जो सोल पर्पस आपको इन फ्यूचर मिलेंगे वो आप सही तरीके से कर पाओ, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और आप स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे नहीं होते, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है डिवाइन के द्वारा। हर एक टेस्ट, ट्रिगर और अपने इनर वर्क के द्वारा आप जो अपना डायमेंशन रेस करते हैं एक के बाद एक। जैसे हम परीक्षा में हर एक क्लास उत्तीर्ण होने के बाद हम जब पास करते हैं तो नेक्स्ट हायर क्लास में हम शिफ्ट होते हैं। इसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम एक टेस्ट, ट्रिगर और हमारा इनर वर्क कंप्लीट करने के बाद, हमारा इश्यूज, ब्लॉकेजेस सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद हम नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट होते हैं। और इसी से हम अपने अंदर का पावर इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमें हर एक तरीके का नेगेटिविटी, स्पेल वर्क और जो ब्लैक मैजिक हमारे तरफ स्पिरिचुअल अटैक किया जाता है वो हम रोक सकते हैं हमारे ये स्ट्रेंथ के द्वारा ही। ये तो हमारा एक सोल लेवल का स्ट्रेंथ होता है, और हमें मेंटल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और मेंटल लेवल पर हमको क्यों स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है। पहले तो आपका अंदर का जो इश्यूज़, जो फियर, जो ब्लॉकेजेस रहता है, उस वजह से आपका अंदर का जो आधा हिस्सा, जो मस्कुलाइन पार्ट होता है आपका, वो ही फिज़िकल फॉर्म में जो आपका डीएम होता है, तो वो आपको मिरर करते हैं। आपको मतलब उंगली उठाकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ तुम्हारे अंदर कमी है, इस चीज़ को तुमको ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो तरह तरह के ट्रिगर करते हैं हमें, हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जैसे कि हम दुनिया वालों से एकदम, आप देखेंगे लास्ट सिचुएशन जब हमारा लाइफ बदलने का समय शुरू होने वाला होता है, उससे पहले डीएम आकर आपका लाइफ में एक भूचाल बना के फिर चला जाता है। उसके बाद से हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लाइफ बदल जाता है। पर उससे पहले, डीएम आने से पहले आपको, आप अगर एक डिवाइन बीइंग हो तो आपको मालूम है आप कितने सारे ठोकर खाए हो पूरी दुनिया वालों से। आपको हमेशा दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं इतना अच्छा हूँ और तो वो भी मेरे साथ इतना ही अच्छा करेंगे। मैं इतना सीधी हूँ, मैं इतना प्योर हार्टेड हूँ, तो सामने वाला भी अगर दो मीठे बातें कर दिए तो आप भी उन पर ट्रस्ट करने लग जाते थे, और आप भी सोचने लगते थे कि वो भी मेरे जैसा ही है, और उन पर बिलीव कर लेते थे। ब्लाइंड फेथ हो जाता था आपको। और बाद में आप कुछ दिन के बाद आपको ये भी मालूम पड़ता कि वो आपके साथ बैक स्टेप कर रहे थे, या फिर पीठ पीछे आपका बुराइयां करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ दिखने को, कुछ ना कुछ आपको मालूम पड़ ही जाता था। जबकि आपको लगने लगता था एक टाइम के बाद कि एक्चुअल में मेरा एक्चुअल फ्रेंड, एक्चुअल मेरा मैं जिसे ढूंढ रही हूँ एज ए पार्टनर के फॉर्म में, या फिर फ्रेंड के फॉर्म में, या फिर कोई भी एक बेस्ट पर्सन के फॉर्म में, कोई भी मेरे साथ नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान आज तक मुझे मिला नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपका एनर्जी बहुत ही हायर लेवल का है, जो कि यहाँ हमारे नॉर्मल सोल से मैच होता ही नहीं है। इसीलिए वो सामने तो हमारी पावर से हमें पसंद करते हैं, पर मन ही मन वो हमारी बुराइयां कर देते थे, क्योंकि वो हमारे साथ खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो कभी भी हम जैसा नहीं बन सकते। तो मन ही मन उनका एक जेलसी काम करता था, कंपैरिजन काम करता था, जो कि हमारे अंदर नहीं था। हम भी उनको प्योर सोल ही समझते थे, जिस वजह से वो हमें बैक स्टेप करके चला जाता था, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, और हम शॉक्ड रह जाते थे, हमें सोल शॉक मिल जाता था। तो ये हर एक डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है।
डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होता है, क्योंकि दोनों का सिचुएशन अलग होता है, कंडीशन अलग अलग होता है, पर दोनों का दोनों का जो ट्रॉमा होता है वो सेम ही होता है। तो क्योंकि एक ही सोल है वो लोग, तो इसीलिए हम ब्लाइंड जो फेथ करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर इमोशन कुट-कुट के भरा हुआ होता है। कोई हमें 1 देता था तो हम उन्हें 10 दे देते थे। कोई हमें थोड़ा-सा पैम्पर करता था तो हम पूरी ज़िंदगी उसको पैम्पर करने में रेडी हो जाते थे। तो इससे उनका ईगो बूस्ट होता था और वो हमारे बराबर का तो है ही नहीं, ऊपर से हमें खुद से बेटर समझकर हमें बैक स्टेप कर कर चले जाते थे, क्योंकि वो कभी हमारा होने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड का हमारे एनर्जी से मैच होने वाला भी नहीं है। तो ये हमारी गलत सोच थी कि हमने उसे अपना जैसा मान लिया था, पर ये आपको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले शायद आप सोचते ही रह गए कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप ऐसे क्यों ख़त्म हो गया, या फिर उनके साथ मेरा ऐसा क्या हो गया कि रिलेशन ख़त्म हो गया। आप हमेशा ये सब चीज़ सोच में ही रह जाते थे, पर इनका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता था। पर जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका होता है, तब आपको हर एक चीज़ एकदम बारीकी से मालूम पड़ता है, एंड देन आप समझ पाते हो कि दैट इज़ द रीज़न। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि आपको इमोशनली कोई तोड़ ना सके। हमारा डीएफ का मेन जो वीकनेस होता है वो होता है इमोशन, जिस वजह से डीएम आप पूरी दुनिया घूमने के बाद जब डीएम के पास आते हैं, तो डीएम वही सेम चीज़ में आपको ट्रिगर करते हैं। आपको तब लगने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर ऊंट भरा होता है, आप रियलिटी को देख नहीं पाते हो। आपको तब लगने लगता था कि डीएम भी ऐसा ही है। हर एक पूरा दुनिया वालों से मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला। एक्चुअल में दुनिया वालों ने आपको जो ऊँट्स दिया है, और ये ऊँट्स क्यों दिया है, क्योंकि आपके खुद के इश्यूज़ के कारण जो आपके अंदर कमियां हैं, और वही कमियां डीएम भी सेम चीज़ करते हैं आपके साथ, ताकि आप समझ पाओ कि आप कौन सा गलती कर रहे थे इतना दिनों से। तो इसीलिए आपको डीएम सेम चीज़ में ट्रिगर करते हैं, ताकि आपका पास्ट वाला जो वुंड्स है वो भी हील हो जाए, और आपका अंदर जो ये जो क्वेश्चन मार्क था एक कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, गलती कहाँ है, वो गलती भी आपको समझ में आ जाए। हर एक इंसान तो सोल लेवल पर हम लोग उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए हम उस चीज़ को सोचते तो है, हर्ट होते हैं, फिर जाने देते हैं। पर डीएम एक ऐसा चीज़ है हमारे लिए वो भी और उसके लिए हम भी, कि पूरी तरीके से सोल से कनेक्टेड है, जिसको हम चाहकर भी ना ही भुला पाते हैं, और ना ही चाहकर भी छोड़ पाते, और ना ही चाहकर भी उसे मतलब हम उसे नहीं चाहेंगे। ये जो चाहत होता है, इसे भी हम नकार नहीं पाते, इसीलिए वो हमें बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। और ये तोड़ना ही होता है जो हमारे अंदर की जो क्या गलती हम इतना दिन कर रहे थे, वो हमें ढूंढ कर निकालने में मदद करते हैं। तो मेन हमारा डीएफ का जो इशू होता है वो होता है इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा। हम हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हम खुद को भी एक इमोशन के रूप में देखते हैं, और दुनिया वालों को भी सोचते हैं कि मेरे अंदर जितना दया है, मैं जितना प्योर हूँ, वो भी ऐसा ही है, ऐसे सोच लेते थे। और वो दुनिया वाले क्या करते थे, आपका इमोशन का फ़ायदा लेकर अपना लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करके दिमाग से काम करता था, और अपना फ़ायदा लूट कर भाग जाता था।
वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी लव वंस हो, कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी इंसान हो सकता था। तो आप समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्या हो गया। पहले तो इतना अच्छा था, पहले उनको अच्छा लगता था आपके साथ, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी था। पर आपके साथ वो घुलने मिलने लगे तो उनका फ़ायदा होता रहता था और वो एनर्जी मिलता था आपसे, जो कि आपको मालूम नहीं होता था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको सब कुछ मालूम पड़ता है और वो उस गुड लक को आपके तरफ से खींच लेता था और अपने लाइफ में अपने सक्सेस को हासिल करके फिर वो आपको अंगूठा दिखाकर भागता था। तो ऐसे ये इसी कारण से होता है, क्योंकि हम अपने अंदर के जो खूबियाँ था उसको हम भूल जाते थे। किसी इंसान के साथ घुलने मिलने के बाद हमको लगता था कि ये सबसे ज़्यादा विश्वास के काबिल है, इस पर हम विश्वास मतलब आप ना चाह कर भी आप कर लेते थे। ये एक इशू था आपका। तो इस इशू को ही डीएम हमारा हील करता है और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए हमें डिवाइन डीएम के द्वारा इतना ट्रिगर, इतना पेन देते हैं कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकि हमें ज़िंदगी में इन फ्यूचर हमें कोई भी और किसी भी तरीके से हमें तोड़ ना पाए, कोई भी जाल में हम फंस ना पाए, कोई भी मेरा फ़ायदा लेकर भाग ना जा पाए और हम अपनी एनर्जी को, अपनी गुड लक को अपने अंदर ही लिमिटेड रख पाए। हर एक चीज़ हमें बारीकी से सिखाया जाता है और समझाया जाता है और वो होता है डीएम के आने के बाद ही। तो इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इस चीज़ को हम लोग पहले इग्नोर कर देते थे। पर जब हम इनर वर्क करते हैं, हम अपना डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो हमारे अंदर का जो ऊर्जा होता है, शिव शक्ति ऊर्जा, वो बैलेंस हो जाता है और हमारे अंदर इमोशन भी कंट्रोल में आ जाता है और हम हर एक चीज़ को इमोशन से ना सोचकर लॉजिकल माइंड से भी, दिमाग से भी सोच पाते हैं। और ये आपको तभी पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि आपका अंदर शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गया है और आप भी इमोशन के साथ साथ लॉजिकल माइंड से भी ऑपरेट कर रहे हो, मतलब लॉजिक को भी आप अपना काम में लगा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ ही तो करना है, इसके लिए ही तो आप इतना इनर वर्क कर रहे थे। तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप देखोगे कि आपका पूरी तरीके से इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। आपका हर एक टेस्ट ट्रिगर, मतलब आपको अंदर से गट फीलिंग्स आएगा कि अब मेरा रियूनियन होने वाला है, अब मेरा स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। तब आप देखोगे कि आप अपना पर्सनल लाइफ में, करियर में, हर एक जगह में आप बैलेंस बना रहे हो, सही तरीके से टाइम दे रहे हो और जहाँ इमोशन का ज़रूरत है इमोशन का अप्लाई कर रहे हो, जहाँ लॉजिकल माइंड की ज़रूरत है लॉजिक को अप्लाई कर रहे हो। और उस टाइम आपका डीएम जब आपके पास लौटते हैं, तब आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये आपको महसूस भी होगा, टेलीपैथिकली भी समझ में आ जाएगा और शायद डीएम भी अपना मुँह से आपको ये चीज़ बोल दे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, या मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, या मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, मैं कैसे रहूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आप उनके बिना भी रह लेते हो, पर वो नहीं रह पाता है। तो आप समझ जाना कि आपका डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुका है, क्योंकि जब आप ओनली इमोशनल थे तो वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहा था, तो वो इमोशनल हो रहा है, इसका मतलब आप लॉजिकल को भी अपना लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, मतलब इमोशन लॉजिक दोनों चीज़ ही इक्वल बैलेंस हो चुका है। तो
इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और डिवाइन ये सब करवाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, या फिर आप नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, आपको कौन सा इनर वर्क करना है, या फिर कोई भी हीलिंग आपको चाहिए, इनर चाइल्ड इशू हीलिंग, या फिर एंसेस्टर्स हीलिंग, या फिर आपको कोई भी ट्रॉमा फियर इशू हीलिंग, या फिर आपको ऐसे ही हीलिंग चाहिए, तो किसी भी मेडिटेशन चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।